अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम पालक गोश्त बनाएंगे और जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम है और बहुत अच्छी पालक जो है वो मार्केट में आई हुई है। इस रेसिपी से अगर आप पालक बनाएंगे तो आपको देगी पालक का जो टेस्ट है वो आएगा। हमेशा की तरह कोशिश यही की है कि बहुत आसान रेसिपी हो और प्रेशर कुकर में हमेशा की तरह बनाया है, तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिए। चलिए अब अपनी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। 1.5 से 2 कप ऑयल है और इसमें एक कटी हुई प्याज डालेंगे और प्याज का कलर जो है वो बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, बहुत तेज़ और गहरा कलर नहीं देना। और जैसे ही कुछ प्याज जो है उसमें इसका पानी जो है वो खुश्क होने लगेगा तो फिर आप चम्मच जो है उसे मुसलसल चलाते रहिए। अगर चम्मच चलाना आप छोड़ देंगे तो कहीं से प्याज जो है वो गहरे कलर का हो जाएगा और कहीं से लाइट कलर का रहेगा। खाना बनाते वक्त जो है ना वो सबसे ज़रूरी चीज़ एक ये भी होती है कि प्याज की रंगत जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ बीफ लिया है, कुछ हड्डी के साथ है और कुछ हड्डी के बगैर है। तकरीबन 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। मसाले डालने से पहले ही गोश्त जो है ना उसकी पहले हल्की सी हम भुनाई कर लेंगे तेल में, और ताकि इसकी अपनी एक जो मखसूस एक गोश्त की स्मेल होती है वो थोड़ी सी कम हो जाए। फिर जैसे ही लहसुन अदरक डालते हैं और दूसरे मसाले डालते हैं तो फिर इनके साथ भी इसकी जो है ना भुनाई हो जाए। हाँ, भुनाई करने से आप देखते हैं कि गोश्त की रंगत जो है ना हल्की सी चेंज हो रही है। तो जैसे ही इसकी रंगत ज़्यादा भुनाई भी नहीं करनी कि इसकी रंगत बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए, बस थोड़ी देर के लिए इस वजह से भून लिया। अब इसमें कुछ मसाले हम डालेंगे। 2 अदद दालचीनी, लौंग 7 अदद, मोटी काली इलायची सिर्फ 2 अदद और बादियान का फूल 1, 4 सब्ज़ इलायचियाँ डालनी है। और अब ये सारा गरम मसाला डाल के हम जो है वो कुछ देर के लिए गोश्त को भून लेंगे ताकि मसाला की खुशबू भी इसमें आ जाए और हल्की सी इसकी जो है ना वो गोश्त की भुनाई भी हो जाए। अब मसाला चाट डाल लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च 2.5 टीस्पून और हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाला है 1 टीस्पून। मसाले जो हैं वो हमने अपने टेस्ट के मुताबिक डाले हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इन्हें डाल दें। और अब इन मसालों के साथ जो है वो हल्की सी हम गोश्त की भुनाई करेंगे। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो गोश्त की हमने बिल्कुल भुनाई की है। सबसे पहले बग़ैर मसालों की भुनाई की, फिर कुछ गरम मसाला डाल के किया और अब जो है ये नमक मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसकी भुनाई कर रहे हैं। लेकिन इन 3 स्टेजेस पे आपने बहुत कम जो है ना वो भुनाई करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी कि गोश्त की रंगत ही जो है वो बिल्कुल डार्क हो जाए। तो मकसद सिर्फ ये होता है कि गोश्त की इतनी भुनाई करने का, एक तो ये है कि उसमें जो इसकी मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और उसका टेस्ट जो है ना वो अच्छा हो जाए, मसाले जो हैं उसमें मिक्स हो जाए। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला जो अभी नमक मिर्च का डाला है वो लग ना जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता ये मीडियम फ्लेम पे पक रहा है। गोश्त के मुताबिक इसमें पानी डाल दिया और इसे अब प्रेशर दे देंगे। बीफ है इसलिए ये तकरीबन 25 से 30 मिनट जो है वो ले सकता है। आधा कप दही डालिए,
1 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसे बारीक काट लिया था। खुश्क मेथी 2 चम्मच है वो डाल लिया। गोश्त भून लिया। अब इसमें हम पालक डालने लगे हैं। पालक को पहले से ही बॉईल करके रख लिया था और फिर थोड़ी सी मेथी डाल के ऑयल डाल के इसे भून लिया था और पैकेट बना के फ्रीज़ कर लिए थे। इस वक्त ये जो उबली हुई पालक है ये तकरीबन 2 किलो है। यानी बीफ जो था वो तकरीबन किलो सवा किलो है और पालक जो है वो 2 किलो है। तो इस तरह से पालक के अगर पैकेट बना के बॉईल करके फ्रीज़ कर लें तो काफ़ी आसानी हो जाती है। जिस वक्त जो है वो पालक आपको बनानी हो, कुक करनी हो, तो बस उसमें यही होता है कि ठीक है पैकेट निकाला और आपने इसे बना लिया। तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होती है एक दफ़ा कि ज़्यादा क्वांटिटी में पालक मंगा के और आप इसे बॉईल करके फ्रीज़ कर लें, लेकिन आसानी भी हो जाती है। पालक में कुछ हद तक पानी था, अब उसे खुश्क कर लेंगे। पालक का पानी खुश्क हो चुका है और गरम मसाला डालें। 1 कप दूध डाल लें। पालक जो है वो दम पे उसे रखा है और बिल्कुल लो फ्लेम है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। दूध इसलिए डालते हैं कि ताकि पालक में उसमें मुलायमियत आ जाए। फ्लेम को ऑफ कर दिया और पालक जो है वो बिल्कुल रेडी है।